ईस्ट बेंगलोर के नागापल्ल्या में एक सुंदर सा मंदिर जहाँ हरियाली भी है, ग्रीन मोटिवेशन। आज इसी मंदिर में श्री बालामुरी मंदिर, गणपति बप्पा का बाल स्वरूप। और ये देखिए पीपल का वृक्ष, उसी में मंदिर बना हुआ है, श्री बालामुरी गणपति टेम्पल। यहाँ के गणपति जी का जो स्वरूप है मनभावन है, मनमोहक है और बहुत ही दिव्यता का एहसास होता है। जैसे जैसे हम जुड़ते जाते हैं वैसे वैसे ये दीपक की लौ में मानो स्वयं का अस्तित्व देख पा रहे हों। बहुत ही सुंदर है, भक्त भी यहाँ बने हुए रहते हैं। ये प्रातः का समय है, देखिए पूजा कर रहे हैं। और ये जो वृक्ष है ना, इस वृक्ष के साथ नर्मदा छाया ग्रीन की यात्रा चल रही है। वृक्ष पूरी गाथा कहता है क्योंकि ये सदियों की गाथा समेटे हुए विशाल पीपल का वृक्ष है। 24 घंटे ऑक्सीजन ये वृक्ष दे रहा है और आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे गणपति जी। विघ्नहर्ता के पास ही जीवनदाता पीपल का पौधा, ये तुलसी भी लगी है, छोटा सा पीपल का पौधा है। और चूँकि मंदिर जो है एकदम रोड में ही है मंदिर, तो वो जो इस खुला हुआ स्थान है, धूल मिट्टी भी इस पौधे में पड़ी है। लोग पीपल की पूजा भी करते हैं और उसी मनोभाव से करते हैं, थैंक यू देने के, धन्यवाद देने के भाव से, क्योंकि ये वृक्ष ही हमको जीवन देते हैं। और जैसे जैसे जीवन मिलता जाता है वैसे वैसे हम एक नई ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते जाते हैं। ग्रीन मोटिवेशन। और मंदिर में जो लोग साफ सफाई करते हैं वो अपने सोए भाग्य को भी जगा लेते हैं। तो जब भी मौका मिले ज़रूर से आसपास जो भी चीज़ें बिखरी हुई हों उनको समेटिए। ये देखिए बाबा भोलेनाथ, ये फूल यहाँ बहुत सुंदर बड़े मंदिरों में बाहर रखे रहते हैं। माला भी हैं, सुंदर से फूल है और आप माला लाइए और जैसे ही पंडित जी को देंगे वो बहुत ही स्नेह के साथ, आदर भाव के साथ माला भगवान जी को चढ़ा देते हैं। टीका भी लगाते हैं, प्रसाद भी देते हैं और घंटा भी देखिए, घंटा जो है भगवान तक स्वयं संदेश पहुंचा देता है। ये चरण हैं। नंदी बाबा भी हैं और एक वो भी बने हुए हैं, जो कि आसपास कई मंदिर हैं। इसी में मेन मंदिर श्री बालामुरी जी का है और यहाँ पर शिव परिवार भी है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी भी हैं। ये सब मंदिर में आसपास बने हुए हैं, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो गणपति बप्पा जी का है। सभी का आशीर्वाद है। और फूल माला तो बिल्कुल ना भूलें, ज़रूर से चाहें आप फूल चढ़ाइए, माला चढ़ाइए, क्योंकि ये सीधा संवाद हो जाता है हम सबका भगवान के साथ। जब हम माला अर्पित करते हैं तो अपने विचारों की माला अर्पित करते हैं। शब्द पुष्प जरूर से अर्पण कीजिए। ओम गण गणपते नमः। ये देखिए द्वार कितना सुंदर है, भारत माता भी है। बहुत ही एक दिव्यता का अलौकिक एहसास होता है। और बार बार जैसे ही हम लोग इधर से निकलते हैं, बना हुआ है आसानी से। बहुत से लोग, चूँकि प्रातः काल है, तो वो रुक कर के प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। यदि उनके पास समय नहीं है तो बाहर से भी प्रणाम करते हैं और पंडित जी वहीं से आशीर्वाद दे देते हैं। ये देखिए माला अर्पण किया था, पंडित जी ने चढ़ाया बहुत श्रद्धा से, फिर आरती भी ली। और पूजा का सबसे दक्षिण भारतीय मंदिरों में ये विशेषता है कि बहुत विधि विधान से पूजा होती है। भक्त हरी जगह के एक जैसे रहते हैं। और यहाँ जो वृक्ष की पूजा, वैसे भी हम सनातन धर्मी वृक्ष को प्रत्यक्ष देव मानते हुए पूजा करते ही करते हैं और नियमित रूप से दीप जलाते हैं। जैसे जैसे दीपक की ज्योति वृक्ष के समीप, जो यहाँ तो पीपल है बड़ा सा विशाल, अक्सर आपको पीपल, बरगद ऐसे ही वृक्ष मिलते हैं और पूरे मंदिर की गाथा कहते हुए जीवंत और ऑक्सीजन से भरपूर। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि मंदिर कोई भी बना हो वो इतने बड़े विशाल वृक्ष के पास ही, उसकी छाया में ही क्यों बना होता है? क्योंकि जो
डायरेक्ट हमारा जो कनेक्शन है ना, वो ईश्वर से करवाने वाले ये वृक्ष ही होते हैं। ईश्वर के नज़दीक ले जाने वाली ये पुष्पमाला, ये देखिए, ये भी पूरा साफ भी कर रही हैं और यहाँ जल भी रखा हुआ है। साथ ही साथ लोग तुलसी जी में भी जल चढ़ाते हैं, पीपल जी की भी आराधना करते हैं और बहुत भक्तिभाव से। जहाँ हाथ जुड़ जाए, मन का सारा अहंकार तिरोहित हो जाए, ऐसी जगह जरूर जाना चाहिए। कुछ देर वहाँ पर जो बड़े बड़े पौधे लगे हों वहाँ विश्राम जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपको जो असली ऊर्जा है, मंदिर के घंटे का नाद, चढ़ाने वाले पुष्प और माला, बड़े बड़े वृक्ष, उनकी छत्र छाया में जब आप बैठेंगे तो आपका संवाद, आपका कनेक्शन भगवान के साथ प्रत्यक्ष हो जाता है। हम धरती के जो देव हैं ये वृक्ष ही हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बाबा भोलेनाथ बेल पत्र से सजे हुए। मंदिर के बाहर ही एक मैया जी बैठी रहती हैं और वो खूब सारे फूल माला रखे रहती हैं। आप माला खरीद लीजिए, सेवंती की माला भी है और बहुत छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से पुष्पों की माला भी है, जिनके अक्सर गजरे बनते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता हो वो लीजिए। और ये देखिए लगातार गाड़ियाँ भी निकलती जा रही हैं और बड़े बड़े वृक्ष भी चारों तरफ लगे हुए हैं। तो ये जो माला ऐसे रखी हुई रहती है, इतना सुकून मिलता है। कछुआ भी बना हुआ है, चरण भी बने हुए हैं और साथ ही ये 100 प्लांट्स भी जो लगा दिए गए हैं और बाहर रखी हुई है एक दान का पात्र। ये पूजा मंदिर का टाइमिंग भी देख लीजिए और टाइमिंग के साथ साथ आपको इवनिंग में और सुबह दोनों समय आते जाते लोग आशीर्वाद लेते चलते हैं। यदि समय है तो अंदर गए, नहीं है तो बाहर से ही रुके और आशीर्वाद लिया। और देखिए चलते हुए आपको लोग भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से जो ये यात्रा थी नागापल्या श्री बालामुरी मंदिर ईस्ट बेंगलोर में, बहुत ही सुखद थी। और मैंने तो बहुत समय इस पीपल के वृक्ष के नीचे बिताया और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद, गणपति बप्पा का आशीर्वाद, और जब भी भक्तगण घंटा बजाते तो उसकी जो गूंज है वो बहुत ही अच्छी लगती। आरती भी मिली और ये पंडित जी बिल्कुल लगातार पूरे मंदिर की साफ सफाई में लगे हुए थे, पर इसके बाद भी वो भक्तों को आशीर्वाद देना बिल्कुल नहीं भूल रहे थे। और काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही साथ आप जल जो है वहाँ आसानी से उपलब्ध होता है, तो पीपल का जो बड़ा वृक्ष है उस पर जल चढ़ाना बिल्कुल मत भूलिए। उसके चारों तरफ परिक्रमा भी कीजिए। और यहाँ जो ये शिव परिवार है, लक्ष्मी गणेश जी हैं, इनको भी आप प्रणाम करिए और जुड़े रहिए इस तरह अच्छी अच्छी पोस्टों के लिए नर्मदा छाया ग्रीन चैनल में, जो हरियाली से जोड़ता है, ग्रीन मोटिवेशन के साथ है और आस्था। क्योंकि हमारी जो आस्था है ये हमें धरती से अंबर तक जोड़ती है और इसके संवाहक होते हैं ये हमारे वृक्ष। तो ज़रूर से अब आप नोटिस करिएगा कि कोई भी ऐसे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे जहाँ आसपास ग्रीनरी ना हो, जहाँ फूलों की दुकान ना हो, जहाँ फूल ना मिलते हों। क्योंकि भगवान को भी हरियाली पसंद है, फूल पसंद है और इन सब में ही जीवन है और ये वृक्ष हमारे जीवनदाता हैं। तो श्री बालामुरी जी जो भगवान गणपति जी का प्रत्यक्ष बाल स्वरूप है, इनके दिव्य दर्शन हुए। तो जुड़े रहिए और जय गणपति बप्पा का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। और इस पोस्ट के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि आपको ये जो पीपल का वृक्ष है वो कैसा लगा, हमारे गणपति बप्पा कैसे लगे। और जब भी आप बेंगलोर जाएं तो इस मंदिर में जाना बिल्कुल ना भूलें। नागापल्या ईस्ट बेंगलोर में ये मंदिर है। खूब गाड़ियाँ यहाँ चलती फिरती मिल जाती हैं और गाड़ियों की आवाज़ के साथ साथ घंटे की ध्वनि और ठंडी ठंडी हवा वृक्ष की और साथ ही साथ पंडित जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, भक्त गणों का आपस में बड़ा सा एक सौम्य जो वातावरण है, स्नेहिल माहौल है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।